अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज सलमान अहमद ब्लॉग्स टीवी के साथ फिर आपके सामने। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त की बहुत 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 मुबारक हो। इंडिपेंडेंस डे है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इस दिन हम लोग और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और वजूद में आया। आज मैं सोच रहा था कि टॉपिक के क्या टॉपिक यूज़ करूं, तो टॉपिक आया मेरे माइंड में कि चलें आज A to Z आपको सलमान अहमद के बारे में बताते हैं। मोस्टली लोगों को पता है और मोस्टली नहीं भी पता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने फ़र्ज़ी अपने तौर पे बनाई हुई हैं, जो मुझे नहीं जानते इधर उधर से सुन के, और कुछ लोग हैं जो बहुत प्यार भी करते हैं। तो उन सब के लिए आज मैं अपने मुंह से आपको अपनी लाइफ की स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी बताता हूँ। जर्नी कुछ ऐसे थी कि बॉडी बिल्डिंग का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, बहुत हेल्दी था, लेकिन हुआ ये कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई। अब ही वाज द ओनली पर्सन जो अर्न करते थे, घर को सारा रन करते थे। अब मैट्रिक कंप्लीट की, एजुकेशन का शौक़ था। पता लगा कि जी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको फ्री एडमिशन मिलता, तो काफ़ी मोटा था। और मुझे आज भी याद है, लोग जो है वो जब ट्रायल्स के लिए जाते हैं तो जनाब वो फुल लीन और वर्कआउट करके जाते हैं, तो मैं जनाब नान चने खा के तो फिर गया था। उस दिन गया तो रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद ये सीन था कि मुझे अब ये समझ नहीं आ रही थी कि आगे मेरा फ्यूचर क्या। तो मुझे आज भी याद है, कैंपस 5 होता था वो उस टाइम पे, FSC गर्ल्स कैंपस था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। अरशद सत्तार साहब डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के और UCP के। तो जब उन्होंने देखा तो एक लड़का जो मैं था वो दरवाजे में खड़ा हुआ, आंखों में आंसू, और मैं सोच रहा हूँ और मैं काफ़ी डिप्रेस। वो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा रोते क्यों, रो क्यों रहे हो? मैंने कहा सर मुझे एक चांस चाहिए, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपके कॉलेज की बॉडी बिल्डिंग मेरे नाम से जानी जाएगी। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। वो बंदे हैं जिन्होंने एक पौधा लगाया। अगर मैं बोलूँ, सलमान अहमद को उंगली पकड़ के चलाने वाले अरशद सत्तार और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यानी कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, क्योंकि स्पोर्ट्स की कदर और स्पोर्ट्स की अहमियत उन लोगों को पता है। और जितना फैसिलिटेट वो अपने प्लेयर्स को करते हैं, जितना सब कुछ वो प्लेयर्स के लिए करते हैं, इसलिए आज ये वजह कि इंटरवर्सिटीज़ की 26 नेशनल ट्रॉफीज़ 28 गेमों में से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की होती हैं, और उनके पास पाकिस्तान की क्रीम है जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी लड़के खेल रहे होते हैं उनकी अब बेस देखेंगे वो वहाँ से ही होंगे। चलें, एनीवेज उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक मौका देता हूँ, अगर 2 माह बाद फाइनल ट्रायल्स हैं उसमें तो क्लियर ना किया तो मैं तुम 2 साल की फ़ीस इकट्ठी जमा करवाओगे। मैंने कहा ठीक है सर। एक मौका मिला था, शुरू किया दिन रात एक ही। फाइनल ट्रायल्स में गया, सिलेक्ट हो गया। लाहौर बोर्ड खेला, पाकिस्तान बोर्ड खेला, जीतते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ खेला, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ 5 दफ़ा चैम्पियन रहा। फिर लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान ये भी खेलता रहा। ये खेलने का मकसद सिर्फ यही होता था कि एजुकेशन सेक्टर से फ़ीस माफ़ करवाने के लिए इस फील्ड में आया था बेसिकली। और उसको ये था कि जो थोड़े थोड़े पैसे अपने पे लगा लेते थे और जनाब कंपटीशन खेल लिया, बाकी जनाब अपना स्टडीज़ को देख लेते थे। एक वक्त वो भी था कि जो मुस्लिम टाउन में कैंपस है हमारा, जो अरेबियन डिलाइट की बैक साइड पे है, तो मेरे पास 15 रुपीज़ होते थे पर डे मुझे मिलते थे कि जी 8 रुपये या 7 रुपये रेंट होता था जाने का, 7 वापस आने का। तो जिस दिन अगर मैंने कॉलेज में एक समोसा ले लेना है तो उस दिन मैं ऑलमोस्ट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से शिमला पहाड़ी जो लाहौर प्रेस क्लब है वहाँ तक पैदल चल के जाता होता था। वो वक्त भी था। स्लो ये था कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ खेलते थे, उसके साथ ही कंपटीशन आ जाता था लाहौर का, पंजाब का, पाकिस्तान का, तो वो भी साथ साथ खेलते रहते थे। अल्लाह ताला ने करम ये रखा कि जीतते रहे, चलते रहे। फैमिली मोस्टली अगेंस्ट थी,
जिसको हम ख़ानदान बोलते हैं, वो किसी का भी नहीं खुश होता। तो वो कहते थे कि जॉब करे, अपने घर को देखे और ये वो। तब मुझे सपोर्ट करने वाले 2 लोग थे, एक मेरा भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे, और मेरी मदर अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे, जो सबसे लड़ते भी थे, मेरे साथ थे। चलते चलते एजुकेशन से फ्री हुए। अब इस गेम में जुनून भी था। बैठे हुए फेसबुक पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया यूएसए के लिए, उनको देखा कि वो कंपटीशन करवाते हैं, सारा कुछ है, तो उन्होंने ओके कर दिया। अब ओके तो उन्होंने कर दिया, लेकिन क्या किया, 5-6 साल उन्होंने मुझे डिले किया देखने के लिए कि मैं 5-6 साल में क्या प्रोग्रेस करता हूँ अपनी बॉडी में। मुझसे उनकी अक्सर बातें होती रहती थी, और वही चीज़ें जो मेरे से मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं कि जनाब आप शेप में क्यों नहीं रहते, जनाब आप जिनके साथ compete करते हैं वो कैसे ऐसे इतने फिट रहते हैं, आप नहीं रहते। इसके ऊपर मैं आता हूँ अभी। तो उनको भी बताया कि सर मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली वी डोंट हैव एनी स्पॉन्सर्स, हम जो अर्न करते हैं वही अपने पे स्पेंड कर लेते हैं, तो जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो ये मसले हैं हमारे, क्योंकि बेसिकली एशियन कम्युनिटी कोई भी हो, वो मोस्टली हम लोगों का एक ये है कि जो बंदा है उसी ने अपने घर को चलाना है, और जब आप एक ही एक हों तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। घर है, फिर उसके बाद फैमिली है, घर को भी देखना है, आपने घर के बिल देखने हैं, सब कुछ करना है, उसके बाद फैमिली का सारा एक्सपेंस देखना है, किचन देखना है, फिर उसके बाद आपकी अपनी बारी आती है। तो चलते चलते 2014 में गया खेलने के लिए, सिल्वर मेडल जीता। फिर 2015 में ऑल ओवर वर्ल्ड जीता। जब मैं जा रहा था पाकिस्तान से वर्ल्ड जीतने के लिए, सॉरी खेलने के लिए, तब मेरे साथ 5 लोग थे जो मुझे एयरपोर्ट के लिए छोड़ने गए। उसमें मेरे उस्ताद, मेरे बाप, मेरे भाई शुएब ज़हूर थे, 2-3 मेरे दोस्त थे। जब मैं 5 दिन बाद वापस आया तो लाहौर एयरपोर्ट क्लोज था, और मैं अकेला इमिग्रेशन से वापस आ रहा था जी, टाइटल जीत के। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त एक टाइम था मेरी लाइफ का। उसके साथ साथ ये था कि जब मेरे भाई की डेथ हुई, मैं इस फील्ड से टोटली कट ऑफ हो गया था। जब इस फील्ड से कट ऑफ हुआ, तब मुझे इस फील्ड में वापस लेके आने वाले शुएब ज़हूर थे। फिर उसके साथ जब पाकिस्तान वापस आए, फिर यूएस गए, compete किया, और प्रो में compete किया, उसमें गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद उसमें ओवरऑल 4th हुआ, फिर वो ओवरऑल 3rd हुआ। वर्ल्ड क्लासिक्स में गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड क्लासिक्स में ओवरऑल 2nd हुआ। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान में माशाल्लाह अंधाधुंध गोल्ड मेडल हैं, फिर टाइटल्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। बहुत सपोर्टिव रहा मीडिया मेरे लिए, पाकिस्तान मीडिया बहुत सपोर्टिव था। और वही बात आती है कि अनफॉर्चुनेटली इश्यूज़ ये आते हैं कि हमारे यहाँ पे इस फील्ड को बहुत कम पसंद भी किया जाता है प्रोफेशनली, और बहुत कम इसको जानते भी हैं लोग। कुछ हुआ, परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान था। क्या था जी परेशानी का मकसद? ये था कि एक तरफ वो लोग जिनकी माशाल्लाह इत्तेदारी हैं, मुझे बेटा प्यार मोहब्बत करते हैं, और मेरे ही एंड पे जाके स्पोर्ट्स बोर्ड्स और इधर जाके एप्लीकेशंस देते हैं कि जी ये कोई कंपटीशन नहीं था, अगर जो गवर्नमेंट ने अगर इसको कुछ अनाउंस किया तो इसको कुछ नहीं देना, ये करना वो नहीं करना। हमेशा ये चीज़ फेस की, लेकिन जब फेस पे आए तो वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। सोर्सेज हर बंदे के होते हैं, पता हर बंदे को चल जाता है कि आपके बैक एंड पे कौन क्या कुछ कर रहा है। और उसके बाद मोस्टली यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आता हूँ कि मुझे पूछा जाता है कि सलमान भाई जिनके साथ आप compete करते हैं वो लोग सारा साल फिट रहते हैं, वो लीन रहते हैं, वो यूँ करते हैं, वो यूँ करते हैं, आप क्यों नहीं करते? आपके प्रोफेशनल फोटोग्राफर क्यों नहीं है? आप मीडिया आपका प्रोफेशनली वो क्यों नहीं आपने हायर किया हुआ? उन लोगों से आज मैं ये बात करता हूँ बड़े खुल के और वीडियो के थ्रू कि भाई आप अपने लोगों में नुक्स निकालना कब छोड़ोगे यार? अगर अपने लोगों की आप तारीफ नहीं कर सकते तो कमेंट ही ना करो, लीव इट, इग्नोर कर दो पोस्ट को, क्योंकि अंधे आप भी नहीं हो, अंधे में हम भी नहीं हैं। आप लोगों को भी पता है कि जो बंदा पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसने पहले सबसे अपने घर को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, फिर उसने अपने बिल को देखना है। हम लोगों को यहाँ पे टीवी कमर्शियल्स के ऐड कोई लाइनें नहीं लगी हुई,
हम लोगों को यहाँ पे कोई बुलाने के लिए पैसे नहीं देता, हमें कोई ट्रेनिंग करने के लिए पैसे नहीं देता। जिन लोगों के साथ आप मुझे कंपेयर करते हो, उनकी कंट्रीज़ में उनके अंधाधुंध टीवी कमर्शियल चलते हैं, उनकी कंट्रीज़ में अंधाधुंध उनकी फिटनेस मैगजीन में पिक्चर्स आती हैं, ठीक है, उनको फिटनेस के अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे आज तक किसको मिला? मैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आ गया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता था, मुझे तो एक शील्ड ऑफ एप्रिसिएशन नहीं मिली। हमजा शहबाज साहब ने अनाउंस किया, शबाशी साहब ने जनाब अनाउंस किया कि इसको 10 लाख दो और इसको शेर पंजाब का या पाकिस्तान का जो है गवर्नर हाउस में बुला के तो इसको अवार्ड दिया जाए। हमारी ही फेडरेशन पहुंच गई, बैठ गई। उन लोगों को बेचारों को इतना कि उन्होंने कोई पता नहीं क्या किया, अगलों ने जान छुड़ाई, उन्होंने कहा भाई ये लो जान छोड़ो यार तुम हमारी। क्यों? क्योंकि आगे आते देख ही नहीं सकते ना, हम लोग बेसिकली खुद ही नहीं देख सकते। मुंह पे हम कहते हैं हमारा बच्चा पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, और जब पीछे होते हैं वो है कि ये, तो ये चीज़ें बड़ी फेस करनी पड़ती हैं और करते हैं हम लोग। तो काइंडली ये मुझसे कंप्लेन ना किया करें भाई कि ये ऐसे है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करें, जिस दिन अल्लाह पाक मेरा अगर ऐसा हाथ पकड़ते हैं कि मैं भी ये सब कुछ, मुझे भी वो सब कुछ मिल रहा होगा, आप देखेंगे मैं भी आपको 12 महीने ही लीन मिलूंगा, आपको मैं भी ऐसे ही मिलूंगा जैसे वो होते हैं, और कोई पता नहीं उनसे अच्छा मिलूं। यहाँ पे हमें 18 घंटे जागना पड़ता है, 18 घंटे बाद हम घर जाते हैं, सुबह अपनी माँ से प्यार लेके घर से निकलते हैं, रात 12 बजे घर जाते हैं। इन 18 घंटों के अंदर हम लोगों ने काम भी करना है, हम लोगों ने अपना घर के लिए भी पैसे कमाने हैं, इसके अंदर हमने अपने लिए भी कुछ जोड़ना है, ठीक है। तो उसके बाद जब देखते हैं तो आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते, तो यार आप उनसे तो ना मिलाओ। हमें बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है, हमारा मीडिया माशाल्लाह इतना वास्ट है। मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू अपने पूरे मीडिया की को सलूट करता हूँ, वो बहुत इस टाइम पे एक्टिव है स्पोर्ट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, वो बहुत काम करता है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जो इश्यूज़ हैं हम लोगों के, वो इश्यूज़ यही हैं कि हमारे में यूनिटी नहीं है, हम लोगों में यूनिटी नहीं है। हम लोग अगर एक दफ़ा यूनाइटेड हो जाएंगे, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सलमान अहमद की ज़िंदगी शुरू होती है एक जगह से, जहाँ से वो एक मजबूरी के तहत इस फील्ड में आता है। जब इस फील्ड में आ जाता है, इस फील्ड में अल्लाह ताला उसके हाथ पकड़ते हैं। नुक्स है, मैं नहीं कहता मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ व्हाट्सोएवर, वो करम है उस जात का, वो जिसको इज्जत दे दे, वो जिसको इज्जत बख्श दे, और जिसको अल्लाह पाक ने अगर थोड़ी इज्जत दे दी है, यार आप भी कर लो। आप यहाँ पे स्टेज पे बुलाते हैं तो आप लोग हम लोगों को कहते हैं कि जी हम तेरी इज्जत के लिए तो ये बुलाना चाह रहे हैं। अब अल्लाह माफ करे, आप कौन हो? कोई नहीं हो, वो जात बैठी है ऊपर इज्जत देने के लिए। आप नहीं देना चाहते, आप ना दो, मुनाफकत ना करो। मेरी पूरी लाइफ यही देखता रहा हूं, और अब आकर मैं एक टी पे खड़ा हूं। आई स्वेयर, मैं सच बोल रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। राइट नाउ मैं एक टी पे हूं, ठीक है, मैं एक टी पे हूं कि आया मुझे बॉडी बिल्डिंग आगे करनी चाहिए प्रोफेशनली, या मैं बंद कर दूं। इंटरनेशनल 5 प्रो में गोल्ड मेडल जीत चुका हूं, वर्ल्ड का टाइटल जीत चुका हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वर्ल्ड चैंपियन हूं। और आज भी फिर मेरे साथ ये होता है कि जब मैं जा रहा हूं तो चलो मैं मानता हूं इस चीज़ को, मैं डिनाई नहीं करता, 80% लोग बहुत प्यार करते हैं, रोकते हैं, प्यार से मिलते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। जब जा रहा होता हूं तो ऐसा होता है कि कोई लोग होते हैं कार का शीशा नीचे करते हैं और लिटरली अब्यूज करते हैं, और आगे से कहते हैं क्या उखाड़ लिया तूने जनाब, वर्ल्ड जीत के आज भी तू मोटरसाइकिल पे फिर रहा। वहां पे हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, वहां पे टोटली समझ नहीं आती, क्योंकि एक स्टेज के ऊपर एक मुल्क के अंदर 24 करोड़ लोगों को आप रिप्रेजेंट करके अपने मुल्क का झंडा बुलंद करते हैं। जिस जगह पे आप जाते हैं एकदम आवाज आती है कि जनाब सलमान अहमद इधर है, ही इज पाकी, ठीक है, तो पाकिस्तानी है। तो अपने आप में ना जब ये बात सुनते हैं हम, तो अल्लाह माफ़ करे, ये तो माफ़िया मांगते ही रहते हैं पहले ही कि अल्लाह पाक गरूर कभी ना आए, अल्लाह पाक कभी ऐसी चीज़ ना आए। वो एकदम सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए नहीं होता कि गरूर आ गया या हम कोई बहुत बिल्डर है या कुछ है, वो इसलिए आ जाता है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आए।
हम उस झंडे को लेके आए, जिस झंडे के नीचे आज हम इसलिए हैं क्योंकि हमने इतनी कुर्बानियां दी और आज भी दे रहे हैं, इतनी कुर्बानियां दी कि लोगों के घर बर्बाद हो गए। हम किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकते, तो अपने मुल्क के साथ मुखलिस होना चाहिए हमें। आज हम सुकून से सांस लेते हैं, हम इस मुल्क की वजह से लेते हैं। हम अपने घरों में रहते हैं बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी चीज़ के, हम इस मुल्क की वजह से रहते हैं। हम किसी से नफरत कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जो बंदा इस मुल्क के लिए किसी स्टेज पे खड़ा है, वो जीतता भी नहीं है, मैं उसको हाथ उठा के सलाम करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मुल्क के झंडे को लेके गया ऊपर। उस जगह पे जाकर उसने मेरे मुल्क के झंडे को रिप्रेजेंट किया है, मेरे मुल्क के नाम को रिप्रेजेंट किया। मेरे लिए वो काबिल इज्जत है। वो जीतता हारता है वो अल्लाह पाक के हाथ में। वो अपनी मेहनत करके गया होगा, उसने अपना बेस्ट किया होगा। हम स्टेज के लिए जब जाते हैं तो हम एक जगह पे रुक जाते हैं और शीशे में देख के अपने आप को ये जरूर करते हैं कि अपना बेस्ट कर लिए, आगे जो होगा वो अल्लाह मालिक है। तो जब ये चीज़ें इस फील्ड में आके देखी कि हर बंदा एक दूसरे के खिलाफ होता है, कोई आगे जाने लगता है उसकी टांगें खींच दी जाती हैं, कुछ बोलने लगो तो आपको जान के खतरे पड़ जाते हैं, ठीक है, आपको धमकियां शुरू हो जाती हैं, आप कुछ करने लगो तो लाइक क्या करेंगे आप वहां पे? आप रुक जाते हैं। हाँ, आप रुक जाते हैं। 3 साल हो गए हैं, अभी तक कंपीट नहीं किया। लोग पूछते हैं सलमान भाई अगली बार कब जाएंगे? नहीं पता यार, अभी जब देखेंगे सिचुएशन क्या होता है। पहले तो अपना जिम था, उसे सेल आउट किया, सब कुछ एक्सपेंस पूरे किए, चले गए। अब एक जॉब करते हैं किसी जगह पे, यहाँ पे एक जॉब में लगे हुए हैं, अब उससे हम अपना घर चलाएंगे, अपना जो है ये फिटनेस को, और इसके लिए पैसे जोड़ के आगे जाने का सोचें। वही बात आती है कि लोग हमारे अजीज ये चीज़ें कहते हैं कि आगे तूने क्या कर लिया, जो अभी तू खेल के अगर जीत भी जाता है क्या कर लेगा? वहां पे चुप। इसके साथ ये जरूर था कि मेरा ये बताने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हों जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब आपको प्रोवाइड करता है, और ऐसे बंदे हों जैसे कि अरशद सत्तार है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जो मेरिट पे काम करते हैं, वो मेरिट के अलावा किसी की नहीं सुनता। वो बंदा, वो मेरे वो बाप हैं जिन्होंने सलमान अहमद का बीज बोया था। अगर वो आज मुझ पे यकीन ना करते शायद मैं इस फील्ड में भी ना होता। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मेरी स्टडीज को स्पॉन्सर ना करती, मेरी स्टडीज को फ्री ना करती, मैं आगे बॉडी बिल्डिंग करते ही ना। पाकिस्तान के टॉप एथलीट्स कहां से निकलते हैं? वहां से। और अगर वहां से निकलने के बाद उनको एटलीस्ट वही सब कुछ किसी जगह से मिल जाए, तो पाकिस्तान में अगर पूरी दुनिया में 42 ओलंपिक्स गेम्स है ना, तो ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं करेंगे ना, हम 38 में गोल्ड मेडल जीत ही जाएंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे बंदे हमें चाहिए, हमें उसके लिए ऐसी पावर चाहिए कि हम अपने बंदों को रिकॉग्नाइज करें। हम टूटते हैं, मैं भी टूटा कि जब देखा यार इतना कुछ करने के बाद भी कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सब कुछ मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है। अपने मुल्क में हमारे लोग, हमारा मीडिया सर आंखों पे उठाता है 80%। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारे लोग, हमारा मीडिया कहीं पे भी होगा वो आपको सर पे उठाएगा। मैं दुनिया के कितनी कंट्रीज में गया हूं, टोरंटो गया, वहां पे पाकिस्तानी मीडिया के एक बंदे थे, उनको पता लगा पाकिस्तानी आया, उन्होंने इतना वार्म वेलकम किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। प्यार दिया, इज्जत दी, इंटरव्यूज हुए। इसके लिए तो हम करते हैं। हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान देने से भी नहीं कतराते और ना कतराएंगे। लेकिन हमें बेसिकली इस इंडिपेंडेंस डे पे एक चीज़ जो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, कुछ भी आप करते हैं ना अपने मुल्क के लिए करते हैं,
और जो कोई अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, उसका साथ जरूर देना, क्योंकि आपकी छोटी सी मोटिवेशन ना उस इंसान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बॉडी बिल्डिंग में ये डर लगा रहता है हर वक्त, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए, सीधा ब्लेम डाल देंगे स्टीरॉयड्स पे। कोई आपकी मौत का अफसोस नहीं करेगा, आप पे इल्जाम डाल देगा। यहां पे इंटरनेशनल कोई बंदा मर जाएगा और उसके ऊपर लिखा जाएगा RIP लेजेंड यू विल मिस्ड। पाकिस्तानी कोई मर जाएगा तो ऊपर लिख देंगे ओवरडोज। यार खुदारा अपने मुल्क के लोगों से प्यार करें, अपने बंदों से प्यार करें। ये वो लोग हैं जो आप ही के झंडे को लेके जाते हैं। इन 24 करोड़ लोगों में आप भी शामिल हैं। इन 24 करोड़ लोगों में जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग भी शामिल हैं। जब आपके मुंह से हमारे लिए अच्छे लफ्ज नहीं निकलेंगे, हम दुनिया से क्या उम्मीद करेंगे? हम दुनिया से कोई उम्मीद नहीं कर सकते जब तक आप लोग हम लोगों को अच्छी उम्मीद लफ्जों में नहीं बोलेंगे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं ओवरऑल जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको प्यार करें। वो जिंदगी मौत से खेलते हैं। जिंदगी मौत से खेलना ये स्टीरॉयड नहीं होता। जाके उसको अच्छी तरह स्टडी करें, बुलशिट है वो। जिंदगी मौत से खेलना होता है उबली मछली खाना। उबली मछली खा के, उबले चावल खा के, उबले आलू खा के एक बंदा दिन में 3-3 टाइम ट्रेनिंग कर रहा है, 2-2 1.5 घंटे की, इसलिए कर रहा है कि वो एक वक्त में अपने मुल्क के झंडे को ऊपर उठा सके। उदाहरण वो आपसे सिर्फ इज्जत मांगता है, आपसे प्यार मांगता है, आपसे कुछ नहीं मांगता। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लानत भेजें उस इंसान पे, आप लानत भेजें मुझ पे, लेकिन एटलीस्ट उस झंडे की इज्जत करें। वो झंडा जिसके लिए पता नहीं कितनी माओं ने अपने बेटे गवा दिए। आज भी पता नहीं कितनी माएँ रात को सोती नहीं इस चीज़ पे कि उनके बेटे जो हैं वो बॉर्डर पे इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। उनको पता नहीं होता कब उनको कॉल आ जाए कि उनका बेटा शहीद हो गया। हम उस मुल्क में हैं। अपने मुल्क से तो हम प्यार कर सकते हैं। अगर हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, हम अपने मुल्क से प्यार कर सकते हैं। हम उन लोगों से प्यार कर सकते हैं जो हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो कुछ कर रहे हैं। कोई कुछ करता है नहीं करता, वो ना उसकी आपकी सरदर्द है ना किसी और की। हमें पहले ये देखना है अपने गिरेबान में कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, ओके। जो कर रहे हैं अगर आप उनको अप्रिशिएट कर देंगे, ये इससे भरी कोई चीज ही नहीं है। इससे भरी कोई चीज ही नहीं है कि आप उस बंदे को अप्रिशिएट कर दें जो अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं वो इंसान जो जमीन से उठा आज इधर है, आप लोगों का प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है, मोहब्बत मिलती है, आप लोग सब कुछ जो कह लें कि जो जिस वजह से आज भी सलमान अहमद पाकिस्तान में है, जो जाने से पहले सोचता है कि यार मेरा मुल्क है, कुछ लोगों को उम्मीदें हैं, चल जब बस हो जाएगी जब चले जाएंगे, ठीक है, चले भी जाएंगे तो अपना मुल्क तो नहीं छोड़ सकते ना, इस परचम को तो नहीं छोड़ सकते। इस वीडियो का मकसद पूरा घूम फिर के सिर्फ इतना है कि एक इंसान कहाँ से चलता है, कहाँ तक पहुँचता है, वहाँ पे पहुँचकर अपने लोगों से वो कभी भी गलत बातों की उम्मीद नहीं रखता। ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, ये जो आपके जवाब दिए हैं, प्रोफेशनलिज्म, ये वो फलाना टमकाना, ठीक है, कभी अकेले बैठ के आप लोग सोचें कि आप अपने लोगों को क्रिटिसाइज करने के अलावा एक दफ़ा ये सोचें कि एक बंदा है जिसने पूरा अपना घर का सिस्टम भी चलाना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, हर चीज़ करनी है, फिर अपनी बॉडी बिल्डिंग भी देखनी है, ठीक है, उसको वो जितना कर रहा है हम अप्रिशिएट करते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि इस मुल्क के लिए जो बंदा कुछ भी कर रहा है, हमें उसको इज्जत देनी चाहिए, हमें उसे प्यार देना चाहिए, हमें उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए। ये मुल्क जितना हो उसका उतना आपका भी है। अगर उसने उस झंडे को उठाया, जितना फख्र उस चीज का उसका है उतना आपके लिए भी है। उस स्टेज के ऊपर वो बंदा नहीं खड़ा, आपके मुल्क का झंडा खड़ा है, और वो झंडा उस बंदे का नहीं है, वो झंडा आपका भी है। आपने उस झंडे की इज्जत करनी है, बाहर में जाए वो बंदा,
आप दुनिया में जो मैसेज देते हैं वो मैसेज दें कि वो लोग जो है वो फख्र से पाकिस्तान का नाम लें, उनको पता लगे कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह माफ करे ये कोई दहशतगर्दियां नहीं है, कुछ नहीं है। पाकिस्तान में एक से एक स्पोर्ट्समैन है। पाकिस्तान के अगर अंदर स्पोर्ट्स हो रही है, अच्छे स्पोर्ट्समैन है, तो दैट मीन्स पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं है। हम लोग बाहर के मुल्क जाते हैं, अगले परेशान हो जाते हैं सोच के, सुन के हमारे से बातें कि हम यहाँ पे भी जाते हैं, रात को इतने बजे बाहर भी होते हैं, ये भी करते हैं। वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है जी, न्यूज़ में तो हमने ये देखा था। तो चीज़ें हैं, हमें अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, ख्वाह वो कोई भी गेम हो, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, ये वीडियो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये मेरी पूरी ये जो स्टोरी मैंने आपको इन शॉर्ट सुनाई है, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये हर उस गेम के लिए है, हर उस प्लेयर के लिए है जो पाकिस्तान का झंडा ऊपर लेके जाता है। वो बॉक्सर है, वो बॉडी बिल्डर है, वो स्विमर है, वो रेसलर है, वो हॉकी खेलता है, वो अपना बैडमिंटन खेलता है, वाटर वॉलीबॉल खेलता है, वो कुछ भी खेलता है। जो इंसान आपके मुल्क का, जो इंसान मेरे मुल्क का झंडा उठाएगा, मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट ही करेगा, खाली मैं उसको यूं सलाम करूंगा ही करूंगा। वो पर्सनली लाइफ में कैसा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए ये चीज़ है कि मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है ये बंदा, इस बंदे की वजह से मेरा मुल्क इस गेम में पहचाना जाता है। तो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, इस झंडे की इज्जत के लिए अपनी स्पोर्ट्स को प्यार करें, अपने स्पोर्ट्समैन्स को प्यार करें, और इन स्पोर्ट्समैन्स के ज़रिए ही आप दुनिया को अच्छा मैसेज दे सकते हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगता, ना पैसे ना कुछ, सिर्फ इज्जत, सिर्फ इज्जत, प्यार। आज आप एक बंदे को प्यार, इज्जत और उसको अकोमोडेट करके देखें, आप यकीन माने अगले साल 100 बंदा तैयार होगा और उससे अच्छा होगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि वही बात आ गई कि एक वर्ल्ड टाइटल होल्डर है, उसको शीशा नीचे करते हैं तो गाली देके कहते हैं क्यों खाड़ लिया, आज भी मोटरसाइकिल से फिरना है। तो जब ऐसे आप देखेंगे तो फिर स्पोर्ट्स कहाँ पे गई? उस बंदे के लिए क्या होगा? वो बंदा फिर अपने आप में सोचेगा कि यार मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूं। तो बस अपने मुल्क से, इस वतन से, इस झंडे से प्यार करें। मैं तो आपको और कुछ कहता ही नहीं। लेग पुलिंग छोड़ दें, मोहब्बत रखें। कोई बंदा नहीं पसंद उसे इनबॉक्स करके गालियां दे लें कमेंट्स में, और ऐसे आप लिखते हैं, दुनिया भर के लोग देखते हैं, बहुत बुरा होता है। इमेज आप लोगों का नहीं, इस मुल्क का ख़राब होता। वो कौन, आपको जानता थोड़ी है कौन हो आप। तो बस ये मेरा मैसेज था आज के लिए कि इंडिविजुअली हर बंदा अपने मुल्क के लिए जो कर सकता है वो करे, और जो लोग कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं उन लोगों की इज़्ज़त करें। बहुत शुक्रिया।